बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अफ्तार में अगर आलू के पकौड़े ना मिलें तो अफ्तार करने का मज़ा ही नहीं आता। दस्तरखान की जान होते हैं ये आलू के पकौड़े और बहुत सारे घरों में बहुत शौक से बनाए और खाए जाते हैं। बहुत ही हल्के फुल्के और लाइट से होते हैं और खाने में टेस्टी भी बहुत लगते हैं। मगर जब भी आलू के पकौड़े बनाएं इनकी कोटिंग उतर जाती है और ये क्रिस्पी भी नहीं बनते। तो इस वीडियो में बहुत सी काम की बातें आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर मैंने 4 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। देखें, आलू कोशिश करें गोल लें और थोड़े से बड़े साइज़ के लें ताकि इनके अच्छे से पकौड़े तैयार हो सकें। छीलने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। इस तरीके का पोटैटो स्लाइसर हर घर में मौजूद होता है, लिहाजा आप लोगों ने क्या करना है, पोटैटो स्लाइसर की मदद से यहाँ पर आलू को काट लेना है। हमें बहुत बारीक से आलू यहाँ पर चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए अंदर तक और पकोड़े भी क्रिस्पी बने। अगर पोटैटो स्लाइसर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, छुरी की मदद से भी बारीक बारीक से स्लाइस आप काट सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं स्लाइस काट चुकी हूँ, थोड़े से काटे हैं और मैं आपको दिखा दूँ कि ये कितने बारीक हैं। बस इसी तरीके से सारे आलू आपने स्लाइस कर लेने हैं और एक साइड पे रख देने हैं। यहाँ पर देखें, आलू सारे मैं स्लाइस कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर आपने इनको वॉश नहीं करना, बिल्कुल भी वॉश नहीं कीजिएगा वरना इनमें पानी भर जाएगा। अब क्या करेंगे, एक साइड पे आलू को रख देंगे और बनाएंगे इसका बेहतरीन सा मिक्सचर। 1 कप मैंने ले लिया है बेसन, उसमें डाल लूँगी हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून ही मेरे पास है सुरख मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं हल्दी, और ये है मेरे पास 1 टीस्पून था ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, उनको मोटा मोटा सा कूट कर मैंने शामिल कर दिया है। आपने ज़रूर ये चीज़ें डालनी है, बहुत ही अच्छा सा जायका आएगा इंशाल्लाह। कसूरी मेथी ले लेंगे 1 टेबल स्पून और हाथों की मदद से मसल कर डालेंगे। यकीन करें पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो ये है मेरे पास मीठा सोडा, तकरीबन 2 चुटकी, इससे ज़्यादा आप लोगों ने ऐड नहीं करना वरना कड़वा टेस्ट आएगा हमारे पकौड़ों से। तो आपने सिर्फ 2 चुटकी ही इसमें मीठा सोडा ऐड कर देना है। इसके अलावा 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल करते हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। उससे भारीपन महसूस नहीं होता, जब भी पकोड़े खाएं हल्के फुल्के से होते हैं और जल्दी से हजम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी और यहाँ पर बैटर तैयार कर लेंगे। बेसन को घोल लेंगे और इतना पतला रखेंगे कि बिल्कुल बारीक सी कोटिंग हमारे आलू पर आ जाए। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे वरना पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आप देख रहे हैं बैटर की कंसिस्टेंसी यहाँ पर कितनी है, बस हल्की सी कोटिंग आ जानी चाहिए आलू पर। तो यहाँ पर आलू जो काट के रखे हुए थे आपने क्या करने हैं, सारे के सारे इसके अंदर डालकर मिक्स नहीं कर देने, इससे आलू जो है वो पानी छोड़ेंगे और सारा का सारा पकोड़ा मिक्स खराब हो जाएगा। हमने क्या करना है, 1 बाय 1 आलू लेना है और इस तरीके से डिप करें। हल्की सी कोटिंग जब आ जाए बेसन की, एक्स्ट्रा बैटर को झाड़ दें और गरम ऑयल में इस तरीके से डालते जाएं। एक वक्त में आप 5 से 6 आलू ही ऐड करें। बाज़ लोग क्या करते हैं, कढ़ाई को मुंह तक भर देते हैं, मगर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। पकोड़ों को फूलने का मौका देना है ताकि ये अच्छे से फूलें और क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ ताकि जो नए बनाने और सीखने वाले हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह सब लोगों को रिप्लाई करती हूँ, आपको भी जवाब दूंगी इंशाल्लाह ताला। बस जी, पकौड़ों एक साइड से जब पक जाएंगे हल्के से इसकी साइड को चेंज करेंगे और फ्लेम को यहाँ पर देखें आपने मीडियम टू लो ही रखना है। अगर आपने फ्लेम को हाई कर लिया तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे, फिर आप ना कहना कि फ़ायज़ा जी पकोड़े तो क्रिस्पी बने ही नहीं। यहाँ पर देखिए पकोड़ों की आप आवाज़ चेक करें माशाल्लाह से कैसे क्रिस्पी और फूले फूले से बने हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।